हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मूवमेंट के और भी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने आपको मूवमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। जिन बच्चों ने उस पिछली क्लास को नहीं देखा है, वो ज़रूर देख लेंगे, चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, चाहे आईआरटी के। दोनों बच्चे, दोनों जो स्टूडेंट हैं वो क्लास को अटेंड करें। दोनों के लिए ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सेम है, कॉमन है, ठीक है? दोनों का सिलेबस कॉमन है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग मूवमेंट का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक होमवर्क दिया था, छोटा क्वेश्चन होमवर्क दिया था। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, फिर आज के जो नए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग जल्दी-जल्दी आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए, क्लासेस आप लोग डेली देखा कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। नहीं तो क्या होगा, लास्ट में फिर आप क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप समझ नहीं पाएँगे कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे करना है। सिलेबस से आपको बर्डन लगने लगेगा, तो इसलिए क्लासेस पूरा देखा कीजिए। और हर एक क्लास अगर आपको देखने में समय लगता है, तो आप स्पीड कर लीजिए, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लीजिए, उससे करके देख सकते हैं, थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन आपको देखना समझना ज़रूर है, ठीक है? चलिए, नहीं तो फिर लास्ट में आपको दिक्कत होगी, फिर आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले साल के जो बच्चों ने इस तरीके से किया था, उनकी हालत हमने देखी थी कि सर अब क्या करें, अब तो बहुत कम समय रह गया है, कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो उस समय पे क्या होता है ना कि इम्पोर्टेंट भी आपको समझ नहीं आएगा, है ना? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से। तो जब इधर अच्छे से पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, तो जब उधर लास्ट में अच्छे क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक टेस्ट होता है, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तब आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप इधर कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं रहेंगे ना तब, ये बात है। ठीक है? चलिए, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो इसमें हमने आपको दिया था कि कहाँ पर इसको हम लोग रखेंगे, मतलब कि आलम इसका लगेगा कि ये बैलेंस हो जाए। हमने कहा था कि ज़्यादातर ये वज़न के तरफ ही रहेगा, ठीक है? आलम जो होता है आपका भारी के तरफ होगा, तो लगभग इधर की तरफ आएगा, ठीक है? ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इसको हम x मान लेंगे, देखिएगा, इसको हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है? अब यहाँ पर क्योंकि ये हमको फोर्स मालूम नहीं है, तो यहीं से हम मोमेंट ले लेते हैं। तो इससे मोमेंट ले लेंगे, तो एक देखिए ये वाला क्लॉकवाइज बनेगा, सॉरी एंटी क्लॉक बनेगा, और ये वाला क्लॉकवाइज बनेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होता है। तो हम पहले इसको लेते हैं, तो इसको लेंगे तो ये कितना है 20, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से डिस्टेंस है इसकी 40 माइनस यक्स, और ये बराबर किसके होगा, एंटी क्लॉक के। तो इसकी सॉरी ये क्लॉक के, तो ये देखिए क्लॉक है, तो क्लॉक में फोर्स कितना है 30, और डिस्टेंस कितनी है यक्स, तो यक्स डिस्टेंस है, तो यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना मोमेंट निकलेगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा माइनस 20 x, और ये 30 x तो है ही, तो इधर से ये चला जाएगा इधर, जुड़ करके मतलब ये 30 x था और ये 20 x, दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 50 x, ठीक है? 50 को अगर हम इधर भेज दें तो हो जाएगा 800/50, इसमें से इसको काट देंगे अगर आप, तो 5 एकम 5, 16 85 होता है क्या, 16, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये, 16 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी 16 सेंटीमीटर की आएगी, ठीक है? ये 16 आ गई, तो ये कितना आएगी, ये आएगी आपकी 24 सेंटीमीटर की, है ना? 24 आएगी, नहीं भाई, हाँ ठीक है, 24 ही आएगी, है ना? 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा, 24 और 16 40 होता है ना? ये चार ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, आज के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस और लगाते हैं, ये हमने होमवर्क दिया था, लगवा दिया, है ना? जिसका आंसर आया हो मैच करा लीजिए आप लोग, ठीक है? ये देखिए, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझाया था उधर, है ना? चलिए हटाते हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा न वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो जगह हमको चाहिए थी, इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है? रेडी है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, माइक भी ऑन ही है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्या है, ये छड़ है, ठीक है? जो इस पे फोर्स यहाँ पर नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, 4 न्यूटन का, ठीक है?
ये पॉइंट P है, ठीक। और यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, और एक फोर्स यहीं पर और ऊपर लग रहा है। ये कितने का है भाई? 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है D है, ये डिस्टेंस आपकी D है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी D है। ये डिस्टेंस आपकी 2 है, कितनी है भाई? 2 मीटर की, 2 मीटर की। और ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये है 3 मीटर की, ठीक है। क्या है? 3 मीटर की। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि यहाँ पर पूछा है कि यदि यदि P के P के सापेक्ष P के सापेक्ष P के सापेक्ष परिणामी P के सापेक्ष P के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर परिणामी आघूर्ण 17 न्यूटन मीटर, ठीक है, 17 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, तब तब छड़ की लंबाई होगी। आपके ऑप्शंस है 6, 8, 9, 11। 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन है, क्लियर है? समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है? देखिए, क्वेश्चन का ना आनंद लिया कीजिए, मजा लिया कीजिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाए, मजा आती है ना। भागा मत किया कीजिए, समझा कीजिए, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। आज कुछ आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। ऐसे करते करते आप अगर रखेंगे तो एक मतलब जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपको उसमें थोड़ा सहूलियत रहेगी, आप आसानी से देंगे और आसानी से निकल जाएगा, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। आपने पढ़ा भी और मन लगा के नहीं पढ़ा तो जो पढ़ा वो भी खराब हो जाएगा, है ना, मेहनत खराब। तो इससे अच्छा है कि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, समय दे करके, नॉर्मल 1 घंटे देने हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन पहले कह रहा है, पहले समझिए। जैसे अभी तक हम लोग फिगर देखते थे, सेम वैसे ही कहानी इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स दिया गया है, इसमें फोर्स हमको निकालना रहता था, ठीक है, मूवमेंट हम लोग निकालते थे। तो उसमें तरह तरह से चीज हम लोग कभी डिस्टेंस दी रहती थी तो मूवमेंट निकालते थे, है ना। और कभी कभी इधर से मूवमेंट दिया रहता था तो टोटल उसकी मतलब दूरी निकालते थे कि एक फोर्स की दूसरे फोर्स से दूरी कितनी, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, मूवमेंट निकाल करके दे दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि P के सापेक्ष आघूर्ण, P के सापेक्ष आघूर्ण मतलब है कि P से हमने आघूर्ण लिया, ठीक है, P से हमने आघूर्ण ले लिया। अब P से आघूर्ण लेंगे तो इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, है ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ये क्वेश्चन होता था, इसमें मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन होता था, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 फोर्सेस लगे हुए हैं और एक फोर्स इधर ऊपर की तरफ है और एक फोर्स इधर ऊपर की तरफ, इसको टांगा हुआ है ना। तो क्या करते थे हम, इससे क्या करते थे, आघूर्ण लेते थे और फिर इसको देखते थे कि ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ना। फिर इसको देखते थे, ये तो क्लॉकवाइज है। फिर इसको देखते थे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते थे। तो हम क्या कर रहे थे, इसके सापेक्ष में काम कर रहे थे, आघूर्ण निकाल रहे थे। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, तो जब इसके सापेक्ष निकालते थे तो कुछ ना कुछ परिणामी आघूर्ण आता था। तो वही है कि P के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जो उसका रिजल्टेंट मोमेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट परिणामी, ठीक है, वो कितना है, 17 न्यूटन मीटर है। और वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, इसमें ये बता दिया है, ठीक है।
अब आपको बताना है कि छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसने पहले ही P के सापेक्ष लिया है तो इतना उसका आया है। कितना आया है? 17 आया है, मतलब 17 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, हम भी P से ही लेंगे और जो आएगा उसको 17 के बराबर रख देंगे। बात सिंपल है, ठीक है। 17 क्लॉकवाइज है तो हमने मान करके रखा है कि हम हमेशा जो क्लॉकवाइज होगा उसको क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये हमने मान के रखा है, तो इसी को हमको फॉलो करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, P के सापेक्ष मूवमेंट लेते हैं। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस में, और जो एंटी क्लॉक होगा उसको प्लस में रखना है हमको, बस। ठीक है, अब यहां से हम लेते हैं, सबसे पहले इसका लेते हैं, लास्ट वाले का। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, ये d दिया गया है। ठीक है, छड़ की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो इतना तो दिया गया है 5, लेकिन जब तक d की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम इस पूरे छड़ की लंबाई यहां से लेके यहां तक की नहीं बता पाएंगे। तो d अगर हम निकाल लें तो इस पूरे छड़ की लंबाई हम बता पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहां से पहले इस P बिंदु से हम आघूर्ण लेते हैं। तो इसका लेंगे तो ये कैसे घूमेगा, देखिए ये घूमेगा घड़ी के जैसे, दो वाला घड़ी के जैसे, मतलब क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा निगेटिव में। तो हमारे पास जो हम लोग निकालते हैं मूवमेंट, उसके लिए फोर्स चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी है, ये 5 है और ये d, तो 5 और d दोनों जुड़ गई है। तो क्या हो जाएगा, d प्लस 5 क्या हो जाएगा, d+5। ठीक है, और ये किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। क्यों निगेटिव में भैया, क्यों निगेटिव में, क्योंकि ये किस में है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है P के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा फोर्स ये 4 न्यूटन। तो अगर हम यहां से 4 न्यूटन को देखें तो 4 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। तो ये किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। और इसका फोर्स और इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 3 और 2 हो जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद ये तीसरा वाला। तो ये किधर की तरफ घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एंटी क्लॉक और क्लॉक सबको एक ही तरफ लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि इसको एक ही तरफ लिखेंगे क्योंकि इनका परिणामी हमको मालूम है 17, तो हम बराबर में 17 दूसरे तरफ लिखेंगे, बस। बात समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन दूसरे जैसा है। ठीक है देखिए, इसको हमने माइनस में रखा, ठीक, इसको हमने प्लस में रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो ये हमारे पास में क्लॉकवाइज है, तो ये निगेटिव में आएगा, -5 इंटू उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये 3। अरे भैया, जैसे अभी हम लोग एक नियम पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसको, उसके जितने भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं सभी का योग 0 के बराबर होता है। हम लोग क्या करते थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक सबको जोड़ते थे, वो 0 के बराबर आता था, तब हम कहते थे इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर, क्योंकि इसका परिणामी कह रहा है कि 17 है। ठीक है, 17, और 17 किस में है, क्लॉकवाइज में है। तो क्या ये चीज सही लिखी है, नहीं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, -17 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर हमने इधर माइनस में रखा है तो इधर वाला भी क्लॉकवाइज हमको माइनस में रखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात की नहीं, है ना। इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट, तीनों को हमने सम किया, इसका परिणामी निकाला, परिणामी हमारा 17 के बराबर है। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसमें प्लस माइनस आया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां से हमको डी की वैल्यू तुरंत मालूम चल जाएगी। चलिए कैसे, माइनस यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d, यहां से -10, यहां से 520, यहां से 5×15, यहां से -17। ओ माय गॉड, यहां से ये और ये तो अच्छा, सबको उधर भेज दो पहले, केवल यहाँ पर -2d को रखते हैं ना। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -17, और ये +10, मतलब -10 जाएगा तो +10 हो जाएगा, और ये 15 जाएगा तो +15, और 20 जाएगा तो -20। ठीक है,
अगर हम 20 और इसको जोड़ दें, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ करके 37 बना लेंगे, है ना, -37 बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो ये दोनों जुड़ करके 25 बना लेंगे, है ना। कितना बना लेंगे? 25 बना लेंगे, 25 बना लेंगे दोनों, है ना। तो अब इसके बाद हम इसको घटाते हैं, तो अगर हम इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा भाई? अगर हम यहाँ से -2d और यहाँ से इसको घटा दें तो 2 और 1 आ जाएगा माइनस का, मतलब -12 आ जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर सिंपल सा बचेगा हमारे पास में 2d/12। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 12/2 बराबर 6, है ना, पहले ही 6 लिख रहे थे। तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 मीटर। तो 6 मीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई 6 मीटर आंसर? 6 मीटर आंसर नहीं होगा क्योंकि डी 6 आया है। ठीक है, हमको छड़ की लंबाई पूछा है, तो 6 और 5, 6 5 कितना होता है भाई? 11। ठीक है, तो जल्दबाजी कभी मत कीजिएगा और आंसर सही लगाइएगा। क्लियर है? चलिए समझ गए बात को। छड़ की लंबाई पूछा है, हटाया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, एक यहाँ पर कोई एक बीम है, ठीक है। बीम में यहाँ पर एक इसको टिकाने के लिए, ठीक है, लगाया गया है। अब जब कोई चीज टिकाने के लिए लगाई जाती है तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। क्यों ऐसा मालूम है? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि हमारी ये कॉपी है, ठीक है, ये हमारी उंगली पर रखी है, तो ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हुए तो उंगली इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। ठीक है, तो ये इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। कैसे टेढ़ा हो जा रहा है भाई बार बार। चलिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और एक जो है और यहाँ पर टिकाने के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है टिकाने के लिए इसको। ठीक है, इसमें ये भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग आर ए से डिनोट करेंगे क्योंकि ए पॉइंट है, और इसको हम लोग आर बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद क्या है कि ये जो हमारी बीम है इसका वजन 100 किलो का है। ठीक है, इसका वजन क्या है भाई? इसका वजन 100 किलो का है। तो 100 किलो का है तो ये नीचे की तरफ 100 केजी का भार लगाएगी। ठीक है, 100 केजी का भार लगाएगी, है ना। 100 केजी का नीचे की तरफ भार लगाएगी। यहाँ पर ये खत्म है, लास्ट है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 5, 5 क्या है? 5 मीटर की है। कितनी है भाई? ये 5 मीटर की। कौन सी डिस्टेंस? इतनी डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सेफली इसको बनाना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस छोटू वाली ये 2 है, आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए 2 मिनट के लिए, तो आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये 2 मीटर की है। ठीक, ये छोटा वाला, ये इन दोनों के बीच की दूरी 100 और ये आरबी के बीच की दूरी 2 मीटर की है। ठीक है, और इधर जो बाकी का बचा हुआ है ये कितना रहेगा? 3 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा। ठीक है, ये 3 मीटर आपको दिया गया है। यही क्वेश्चन है भाई, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 100 दिया गया, 50 दिया गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। अब देखिए इसमें पूछा गया है ना। इससे पूछने का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ अलग ही है। क्या पूछा है भाई? ये कह रहा है कि भाई एक बीम है इस तरीके से, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर टिकी हुई है, यहाँ पर टिकी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि एक आदमी, कुछ शरारती पर्सन होते हैं, है ना, जैसे आपके दोस्त होंगे कोई, तो वो क्या है, वो इस बी पॉइंट से मतलब यहाँ पर खड़ा था। ठीक है, ये आपका प्यारा सा शरारती सा दोस्त, ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा था। अब ये क्या किया कि
चलना शुरू कर दिया, ये इधर से इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया और हल्का फुल्का आदमी नहीं है, 80 केजी का आदमी है। इधर अभी लिखा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर और बता रहे हैं, ठीक है। 80 किलो का आदमी है ये, 80 किलो ही है ना भाई, देख ले एक बार। हाँ ठीक है, 80 किलो का आदमी, ठीक है। 80 किलो का आदमी अब ये आगे की तरफ बढ़ना चालू करेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है, कितना दूर तक जा सकता है ताकि ये पलटे नहीं, या फिर ऐसा कह दे कि कितना पॉइंट पर जाएगा तो ये पलटना शुरू कर देगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर कुछ टिकने के लिए नहीं है, तो जब इधर लोड पड़ेगा इधर तो ये चीज ऐसे पलट जाएगी, ठीक है, ये चीज ऐसे पलट जाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी, गुड, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। अब यहां पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, ठीक है, एक इसका केवल वजन ही है 100 केजी का जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, बाकी कोई फोर्स नीचे की तरफ इसको नहीं खींच रहे हैं, ये दोनों इसको टिका करके रखे हुए हैं बस, ठीक है, उस 100 किलो को झेल रहे हैं, ठीक। अब ये समझिए, मान लीजिए कि ये आगे की तरफ आया कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर आया, यहां से यहां तक x दूरी पर आ गया, कितना दूरी पर आ गया, x मीटर की दूरी पर आ गया यहां पर, ठीक है, कितनी दूरी पर आ गया भाई, x दूरी पर आ गया, और इसी दूरी पर आने पर ही ये पलटेगी, ठीक है। तो जब यहां पर आ गया मतलब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा 80 केजी का, क्योंकि 80 किलो का है ये, है ना। तो मान लीजिए कि x मीटर पर ये पलटेगी, तो जब पलटेगी तो क्या क्या होगा ये हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए, ठीक है। जब पलटेगी तो ये ये जो पूरी बीम है हमारी, देखिएगा जो पूरी बीम है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर, हमारे बी पॉइंट पर पूरी रख जाएगी और बी पॉइंट से ही पलटेगी, देखिए जैसे ये बी पॉइंट है और ए पॉइंट यहां पर दोनों लगा हुआ है, तो जब ये पलटेगी तो ये ए का कनेक्शन एकदम छोड़ देगी और बी पर एकदम टिक जाएगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर ना एक पिन लगी हुई है, बोर्ड को टिकाने के लिए हाथ में लग गई, ब्लड निकलने लगा, देख रहा है ब्लड आ गया इधर, कोई बात नहीं, चलिए। तो यार ये ज्यादा निकल रहा है क्या ब्लड, छोड़िए, खैर एक सेकंड रुकिएगा ना। क्या समझा रहे थे यार ठीक है, चलिए समझिए। तो क्या बता रहे थे, हाँ, कि जैसे ये दो पॉइंट्स पे है, तो क्या होगा कि जब घूमेगी तो इसी के सापेक्ष, देखिए ये घूमेगी किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, है ना, बी के सापेक्ष से घूमेगी और ए का कनेक्शन एकदम टोटली हट जाएगा, तो ये जो ए है, आर ए है, ये लगभग जीरो हो जाएगा जब ये चीज पलटेगी, है ना। ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसका मतलब, क्योंकि ये कनेक्शन छोड़ देगा, जब कनेक्शन छोड़ देगी तो कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, है ना। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे इस पे रखे हुए हैं, तो हम थोड़ा दबा रहे हैं तो दीवार भी हमारे तरफ वापस दबा रही होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम दूर हाथ किए हुए हैं तो कैसे ये कोई चीज दबा सकती है। तो ये जब इसका कनेक्शन छूटेगा तभी पलटना शुरू करेगा, और जब कनेक्शन छूटेगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब हमारे पास केवल तीन फोर्सेस बचे, एक 100, एक 80 और एक जो ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये आरबी, आरबी, है ना, आरबी। तो अब हमारे पास जब दो फोर्स मालूम है, एक फोर्स मालूम नहीं है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसी के अबाउट ये घूमेगी, आघूर्ण करेगी, तो हम यही इसी को सापेक्ष मान लेते हैं, इसी के सापेक्ष सब काम कर लेते हैं, ठीक है। सापेक्ष कहाँ माना जाए ये भी बहुत दिमाग का काम है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं इसी के सापेक्ष, है ना। अब हमने मान लिया कि 80 पलटेगी,
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को लेते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम 80 को लेंगे तो ये इधर की तरफ इसको पुश करेगा, तो ऐसे से क्या चलता है, घड़ी चलती है। तो घड़ी चलती है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 80, फोर्स कितना है 80, डिस्टेंस कितनी है यक्स, एक तरफ हो जाएगा, और क्लॉकवाइज एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एक तरफ हो जाएगा। इसके पिछले वाला क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्वेश्चन दूसरा है, उसमें दे दिया था आपको आघूर्ण निकाल करके, इसलिए हमको बराबर सतह रखना पड़ा था। जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को बराबर रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये 100 केजी वाला किधर जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा उल्टी दिशा में घड़ी के। तो 100 केजी मल्टीप्लाइड बाई कितना, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है, तो गुणते 2। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 200/80, जो अगर आप कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5/2, 4 से कट कर दीजिए तो 2.5 मीटर आएगा। कितना आएगा भाई, 2.5 मीटर। ठीक है, तो 2.5 मीटर पर ये जाएगा, तो ये जो है पलटना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, पलटना शुरू कर देगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको समझना था, है ना, कॉन्सेप्ट इसको समझना था। कैसे चोट लग जाती है ना कहीं पर भी। क्लियर है ना, इसको हटाएं। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक आदमी है जा रहा है, इतना इतना है, क्वेश्चन दे दे क्या एक। चलिए देखिए, एक धरन है, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स RA, ठीक है, और इसका वजन जो है वो 400 केजी का है। कितना है, 400 केजी का है, और एक धरन यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, एक धरन यहाँ पर लगी हुई है। अब आपको बताना है कि इसमें डिस्टेंस हम आपको बता दें। ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर की है। एक आदमी है जो कि यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और उधर की तरफ ये कितना दूर जा सकता है, ये 40 किलो का आदमी है, ठीक है। कितना डिस्टेंस तक जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है, ओके डन, ठीक है। और कुछ की जरूरत तो नहीं है हमको लगता है ना। चलिए बताइएगा इसको, है ना, इट इज योर होमवर्क, गृह कार्य, ठीक है। चलिए हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। एक समान धरन जो कि 120 केजी का है, क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे नहीं, आपको बस सुनना है। एक समान धरन आपने सुना 120 केजी का, यहाँ पर बना दिया, धरन मतलब बीम, ठीक है, कितना है 120 केजी की है, जो कि 16 मीटर की है, काफी लंबी भी है। कितनी है, 16 मीटर की, ठीक है, 16 मीटर की है। दो व्यक्ति इसको ले जा रहे हैं, दो व्यक्ति इसको ले जा रहे हैं। दुर्बल व्यक्ति एक सिरे पर भार लेता है, मतलब दुर्बल व्यक्ति एक सिरे पर लगता है, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक थोड़ा हट्टा कट्टा है और एक दुर्बल है, ठीक है। तो दुर्बल व्यक्ति इसको एक सिरे पर लेता है, तो कैसे इसको लिया जाए भाई सिरे पर। चलिए, ये है अपने बंकू भैया, जो कि इसको ऐसे, ठीक है, पकड़े हुए हैं, ठीक है, ये है एक सिरे पर इसको पकड़े हुए हैं दुर्बल व्यक्ति, ठीक है, भार लेता है। वह स्थिति जिस पर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन, वह स्थिति, इसका भार कितना है भाई,
यानी कि ये बीच में भार कहाँ पर लगता है, अगर ये बराबर कोई भी चीज रहती है तो उसका जो भार लगता है वो सेंटर में ही लगता है, 120 केजी के सेंटर में लगेगा। ठीक है, इन्होंने टांग के रखा है, एक आदमी को इधर लगाना है बस। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए, वह स्थिति जिस पर ताकतवर व्यक्ति की धरन पर टेक, मतलब वह स्थिति आपको बतानी है जिस पर ताकतवर व्यक्ति को धरन पर टेक लगाना चाहिए ताकि वह 80 केजी का भार उठा सके। मतलब क्योंकि ये दुर्बल व्यक्ति है तो उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अब अगर वो किनारे लग जाएगा तो इसको बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, तो उसको कुछ इधर या कहीं पर लगना पड़ेगा। कहां पर उसको लगना पड़ेगा जिससे वो 80 किलो का भार तो वही संभाल सके, बाकी का 40 केजी का इनके ऊपर आए, है ना। तो यही आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि एकदम इधर होगा तब पर भी ये, है ना, नहीं उठा पाएंगे, इधर भार ज्यादा हो जाएगा। तो यहीं कहीं पे उसको होना चाहिए। ठीक है, तो हम एकदम किनारे तो नहीं रहेगा, ये तो कंफर्म है, यहीं कहीं पे रहेगा। तो हम मान लेते हैं वो हट्टे कट्टे आदमी को। ठीक है, ये हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा बनाते हैं भाई, मोटा मोटा आदमी। ठीक, फिर वही इसके हाथ पैर थोड़ा मोटे हैं, मानिए हट्टा कट्टा आदमी है। ठीक है, और ठीक, तो ये है दुबले पतले आदमी, ये है हट्टा कट्टा आदमी। ठीक है, तो अब ये कितना भार कह रहा है कि उठा सकता है, 80 केजी का। तो 80 केजी का उठा रहा, मतलब ऊपर की तरफ ही पुश कर रहा है। जैसा भी आप देख रहे थे धरन था, उसमें एक टेक लगता था, तो वो किधर लगाता था, ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाता था। तो वही चीज ये लोग भी करेंगे, ये ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये भी ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा। तो ऊपर की तरफ ये कितना लगाएगा, ऊपर की तरफ ये लगाएगा 80 केजी का भार, 80 केजी का भार। आपको ये बताना है, हाँ, मतलब कि 80 केजी का भार उठा सके, इसको कहां पर लगना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से 4 मीटर दूर। ठीक है, दूसरे सिरे से, सेम वही चीज लिखा है, 5 सही 1/3 मीटर दूर। तीसरा ऑप्शन है दूसरे सिरे से 10 सही 2/3 मीटर दूर। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर है मामला। ठीक, चलिए एक सेकंड, क्या हो गया भाई, टाइम हो, एक सेकंड, कोई बात नहीं। लाइट ज्यादा हो गई है क्या कैमरे में, हमको ऐसा लग रहा है ना। एक सेकंड रुके, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है कितना है, ये पूरी कहानी हो गई। अब देखिए ये चीज आपके ऑप्शन में बार बार दे रहा है कि दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से। तो मतलब ये है कि दूसरे सिरे से ही हम निकालेंगे तो हमारे ऑप्शन में आएगा। हमको निकालने को तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक लेकिन निकाल लिए तो बाकी निकाल लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है दूसरे सिरे से वो x है। क्या है, x है। अब हमको x की ही वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कितने फोर्स है और कितनी लंबाई है ठीक है, और कौन सा पॉइंट चूज किया जाए। तीन ही बात आती है, कितने फोर्स, कितनी लंबाइयां, और कौन सा पॉइंट चूज किया जाए मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो तीनों बातें आपको यहाँ पर आज समझ आ जाएंगी। तो देखिए फोर्स एक है 120 केजी का, एक है 80 केजी का ऊपर की तरफ, और एक ये है जो कि अभी हमको पता नहीं है। तीन बात हो गई। ठीक है, फोर्स की कहानी खत्म। अब लंबाई देखिए, एक लंबाई ये है, कितना है भाई, एक्स, एक्स मीटर। ठीक है, और एक लंबाई ये है टोटल 16। तो अगर हम चाहें तो यहां से यहां तक का भी लंबाई निकाल सकते हैं। ये कितना होगी भाई, ये होगी 8 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक की भी निकाल सकते हैं, ये भी होगी 8 मीटर। कितनी होगी, 8 मीटर। क्यों 8 मीटर,
क्योंकि ये सेंटर पे लगता है तो 8-8 मीटर दोनों तरफ होंगी। अगर हम ये लंबाई निकालना चाहें तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये लंबाई निकालना चाहें तो हम ये भी निकाल सकते हैं। ये कितना होगी भाई? ये टोटल लंबाई कितनी आएगी हमारी? ये टोटल लंबाई आएगी, क्योंकि टोटल 8 है, x घट गया तो 8 माइनस यक्स। ठीक है, तो लंबाई हम किधर की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जरूरत हमको पड़ेगी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ। ठीक, तो अब यहां पर बात आती है, दो चीज हो गई, फोर्स हो गया, लंबाई हो गई। अब बात आती है कि किस पॉइंट से मूवमेंट लिया जाए, सबसे खास चीज वही है। ठीक है, अब अगर मानिए कि हम यहाँ पर इस पॉइंट से मूवमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से मूवमेंट लेंगे तो ये कैसे जाएगा? देखिए यू यू यू, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, गुड। अगर इसको देखेंगे तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। गुड। तो क्या हम ये चीज मतलब यहां पर सापेक्ष ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अब कारण सुनिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि हम सापेक्ष बिंदु लेने से पहले सभी फोर्सेस और सभी लंबाइयों को ध्यान से देख लें। लंबाइयां तो मान लीजिए हम निकाल लेंगे, इसमें फोर्स देखिए दिया गया है 80 केजी का, लेकिन ये नहीं पता कि दुर्बल व्यक्ति कितना फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है, ये कितना केजी का उठा रहा है भार। ठीक है, तो ये फोर्स हमको मालूम ही नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर इस पॉइंट से सापेक्ष करके नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, दिमाग लगाएं, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि हम जिस पॉइंट पर हम सापेक्ष लेते हैं, ठीक है, आघूर्ण लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, उस पॉइंट पर टोटल मतलब उस पॉइंट पर जो मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये फोर्स मालूम ही नहीं है, तो हम यहीं से सापेक्ष लेते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बाकी ये और ये बचेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक फोर्स नहीं दिया गया है तो हम मूवमेंट वहीं से लेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो फोर्सेस लग रहे थे तरह तरह से, उसमें एक पॉइंट पी था यहाँ पर, और इस पी की वैल्यू हमको मतलब इसी के सापेक्ष हम लोग ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि इस पी की वैल्यू हमको मालूम नहीं थी, टोटल हमको मालूम था कि 17 आएगा, लेकिन इस पी का वैल्यू मालूम नहीं था, तो हम पी के सापेक्ष ही वहां पर लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा भी था। तो वही चीज है, अभी आगे भी और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो जहां पर जो फोर्स मालूम नहीं रहे उसी के सापेक्ष ले लीजिए, तो वो जीरो हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो हम यहीं से दुर्बल व्यक्ति के पॉइंट से सापेक्ष लेंगे। यहां से क्यों ले रहे हैं, ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बता दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए, तो ये यहां से हम सापेक्ष लेते हैं तो अब हम सापेक्ष लेंगे यहां से इसका, तो 120 का जब हम लेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर की, और ये चलेगा कैसे, घड़ी के जैसे चलेगा। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब हम ये डिस्टेंस देखते हैं, ये कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा। फोर्स कितना है, 80 केजी का उठा रहा है। डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस कितनी है, ओ माय गॉड, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी सर? ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये टोटल 16 है, तो इसमें से ये हटा दिया गया है, तो ये टोटल कितना बचेगा, यहां से यहां तक टोटल कितना बचेगा, देखिएगा, यहां से यहां तक टोटल कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स बचेगा ना, बचेगा ना, गुड। तो 16 माइनस एक्स, बस सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी खट से, है ना। कैसे किया जाए, अभी देखिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको इधर से काट दीजिए, है ना, 8 को 8 से काट दीजिए, इधर लिखिए केवल 12 और इधर लिखिए केवल 16 माइनस यक्स। तो माइनस एक्स को इधर लाइए, 12 को उधर ले जाइए। चलिए, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा, 4 मीटर। यही तो आपका आंसर है। कहां से 4 मीटर, ठीक है, दूसरे सिरे से 4 मीटर दूर, तो दूसरे सिरे से 4 मीटर दूर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो काम कर लेंगे। ठीक है, ओके, डन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिखना चाहेंगे।
इस क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं कि हो सकता है मान लीजिए कि अगर पूछ लेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर अगर नहीं कराए रहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक त्रुटिपूर्ण तराजू, एक त्रुटिपूर्ण तराजू जिसकी भुजाएं असमान, अरे असमान है के पलड़ो, पलड़ो, पलड़ा जानते हैं, तराजू में पलड़ा भी होता है, एक तरफ दो तरफ, है ना, में एक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा सभी लोग। एक पिंड को क्रमागत रूप से, क्रमागत रूप से रखने पर, रखने पर उसका भार, उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार होगा 10 ग्राम, 14 ग्राम, 8.2 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व किए करेंगे, है ना। तो ये क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में समझाते टाइम ये बताया था कि जो तराजू होती है, जो हमने कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, बहुत बच्चों ने बोला कि सब तराजू जैसा लग रहा है। तो तराजू जो होती है ना, वो भी मूवमेंट ऑफ मतलब मूवमेंट के ही प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उसमें भी भार होता है, उसमें भी लंबाई होती है। देखिए ये इधर लंबाई होती है ना, इसमें ये लंबाई हो गई, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हम भार रखते हैं, ठीक है। और सापेक्ष बिंदु भी होता है जहां से उसको हम पकड़ते हैं। तो ये लंबाई भी होती है और ये भार भी होता है। तो इसमें दो ही गड़बड़ी आ सकती है, क्या आ सकती है, दो ही तरह की गड़बड़ी इसमें आ सकती है। या तो इसका पलड़ा जो है, ये दोनों, ये एक ज्यादा भारी हो जाए, ये कम भारी हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। नहीं होता है तो कभी कभी कोई भी दुकानदार ऐसा करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, ऐसा करते हैं अपने फायदे के लिए। कैसे फायदा अपना करते हैं भाई, जैसे मानिए कि इस पे वो क्या रखते हैं, अपना बटखरा रखते हैं 1 kg का, ठीक है, 1 kg का, ठीक है। और इधर सामान तौलते हैं, तो इधर जब सामान तौलते तो इसके नीचे ही मान लीजिए कि 200 ग्राम का कोई एक लोहा बांध दिए, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या होगा, अब इसमें मान लीजिए कि चीनी आप लेने गए हैं, तो चीनी जब इसमें डाली गई तो 200 ग्राम तो पहले से यहाँ पर ऑलरेडी है ना, है ना। और चीनी कितनी आएगी फिर 800 ग्राम, है ना, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 kg में। तो यहाँ पर चीनी 800 आएगी और ये बराबर पे आ जाएगा। फिर वो आप 800 ग्राम का चीनी लेकर के चले जाएंगे 1 किलो के पैसे दे करके, ठीक है। तो ऐसे जो है इसमें भार में अंतर आता है। तो इसको, और कभी कभी जानबूझ करके नहीं करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या आता है कि इसकी जो ये डिस्टेंस है, इसको भी बढ़ा घटा करके, जैसे इसको हम बढ़ा देंगे घटा देंगे, तब पर भी ये तराजू सही से भार नहीं देगी, ठीक है। तो दो चीज बनती है, या तो तराजू का भार में अंतर हो, मतलब जो तराजू का पलड़ा है उसमें अंतर हो, या तो उनकी बीच जो लंबाइयां हैं, ये लंबाई और ये लंबाई, इसमें अंतर हो,
ठीक है, दो ही बात हो सकती है, दो ही तरह से तराजू जो है खराब हो सकती है। तो जब दो तरह से तराजू खराब होती है तो दोनों के लिए हम कैसे काम करते हैं? तो देखिए क्या होता है कि तराजू का दो पलड़ा होता है, तो एक पलड़े में हमने जब रखा वस्तु को तो इतना भार आया, दूसरे में रखा तो इतना भार आ रहा है। तो उन्हीं दोनों भारों को हम नोट कर लेते हैं, जो गलत भार आता है एक वाले में पहले वाले में रख के फिर दूसरे वाले में रख करके उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जितना आता है उसको नोट कर लेते हैं। अब सही भार निकालने के लिए, है ना, अब दो गलतियां हमने बताई कि दो चीज हो सकती है, तो पलड़ा खराब हो सकता है या तो हमारा जो है लंबाई खराब हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि पलड़ा पलड़ा का भार पलड़ा का भार असमान हो असमान हो तब पलड़े का जो भार है अगर वो असमान है तब शुद्ध या सही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सही भार। चलिए सही, शुद्ध कह दीजिए आप। शुद्ध, एक सेकंड, शुद्ध भार। तब शुद्ध भार यानी कि W बराबर क्या होगा, जो एक पलड़े में नापा गया था और जो दूसरे पलड़े में नापा गया था, दोनों को जोड़ दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भार निकल करके आएगा वो शुद्ध भार होगा। कब? जब पलड़े का भार असमान होगा। ठीक है, लेकिन जब 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 भुजा जब भुजाएं, किसकी भुजाएं, जो हमारा तराजू है, जब तराजू की भुजाएं असमान हो तब, जब भुजाएं असमान हो तब तब क्या है भाई, तब जो शुद्ध भार आएगा, इन दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए पेपर पे। तब शुद्ध भार क्या आएगा भाई, W बराबर आएगा √2 W1 इंटू W2, W1 इंटू W2। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट में अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, आसान ही रहता है इसका क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है। एक त्रुटिपूर्ण तराजू जिसकी भुजाएं असमान हो, हमको कह दिया ना भुजाएं असमान हो। अब हम देखेंगे कि दोनों पलड़ों में कितना कितना तौला गया था। जब पहले पलड़े में देखिए रखा गया तो इतना आता है और दूसरे पलड़े में रखा गया तो इतना प्रतीत होता है। तो शुद्ध भार आपको बताना है, क्या था, भुजाएं असमान थी। तो शुद्ध भार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अंडर रूट पहला वाला भार, तो 6.4, और ध्यान रखिएगा ये यूनिट सेम रहे इसकी। ठीक है, और ये 10 ग्राम। बस सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा। 64 बाहर निकलेगा 8 ग्राम के रूप में। ठीक है, तो जो इसका भार है ना तो इतना है ना तो इतना है, कितना है, 8 ग्राम का है। ठीक है, तो 8 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, इसी में सेम यही चीज है, सेम आपकी। ठीक है, अब बना लीजिए कि जिसके जो है पलड़े जो है असमान है, जिसकी पलड़ों का भार, ठीक है, जिसके पलड़ों का भार, एक त्रुटिपूर्ण तराजू जिसके पलड़ों का भार असमान है के पलड़ों में, हाँ ठीक है, यहाँ पर कॉमा कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको इससे में ही क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर बताना है, जिसमें ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह दूसरा होमवर्क हो गया। तो पहले का आंसर और फिर दूसरे का आंसर, ऐसे करके सब लोग होमवर्क में बताया कीजिए। ठीक है, तो इसको सभी लोग बताइएगा, बहुत आसान है, ये बच्चा बच्चा भी कर सकता है, फॉर्मूला आपके सामने था, उसको नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई देखिए, आप लोग जो है हमसे डेली 1 घंटे से ज्यादा मेहनत करवाते हैं। ठीक है, और आप लोग खुद रजाई में घुस के, ठीक है, बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है ना।
तो पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखिए हम आपके लिए पढ़ाने आते हैं, किसी किसी दिन क्लास छूटती है, वो कुछ काम रहता है मेरे को, है ना, नहीं तो क्लासेस आती है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन हम आपको बना करके बता रहे हैं कि एक बीम है, इस तरीके से बीम है, एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q, PQ, है ना, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई जो है वो कितनी है मालूम है? M, M है, मीटर नहीं, बस M, संख्या LMN ऐसे वाला, ठीक है, M है। के सिरों मतलब कि एक बीम PQ, लंबाई M है, के सिरे P और Q पर क्षैतिज से, क्षैतिज क्या होता है भाई? ऐसी चीजों को हम क्षैतिज कहते हैं, टिक 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 टिक, ऐसी चीजों को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षैतिज, तो क्षैतिज हमारा यही होता है। तो क्षैतिज से P पे और Q, क्षैतिज से 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो P पर 45 डिग्री, तो क्षैतिज इसका कहां पर है भाई? अगर थोड़ा हम इसको हम दिखाने के लिए आगे बढ़ाएं, तो P पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स अब ऐसे सीधे नहीं लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्षैतिज से 45 डिग्री टेढ़े पर, है ना। तो यहां से 45 डिग्री पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्यों पर क्षैतिज से, क्यों पर, क्यों पर भी क्षैतिज से फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री ही लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 डिग्री लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स सेम है, फोर्स का वैल्यू सेम है, बराबर एकदम, ठीक है। कोण पर समान बल लग रहा है, ठीक है, समान बल लगा है, ठीक है। बिंदु P से x दूरी पर, बिंदु P से x दूरी पर, बिंदु P से x दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर भार उन्हें संतुलन में रखता है, एक ऊर्ध्वाधर, ऊपर वाला ऐसे, ठीक है, एक ऐसे फोर्स लगता है जो कि इसको संतुलन में रखता है, मतलब टिका के रखता है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी मालूम नहीं है कि कितना लग रहा है, बस लग रहा है, लेकिन संतुलन में इसको रखा हुआ है, ठीक है, ना इधर गिरने दे रहा है ना इधर गिरने दे रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। एक्स का मान आपको बताना, ओ माय गॉड, एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, 0.5 मीटर, 0.414 मीटर, 0.708 मीटर और नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को ऐसे लिखिए और अपने दीवार पे सामने चिपका लीजिए। एक क्वेश्चन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को जो भी स्टूडेंट फॉलो करेगा वो क्वेश्चंस को कर पाएगा, क्वेश्चन को रटेगा नहीं। बात समझ पाए मेरी? ये क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ऐसे हजारों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तब आप क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, तब आप क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की वैल्यू मत देखिए, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको समझिए, ठीक है। चलिए, तो अब कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाए भाई, क्या तरीका है? मूवमेंट के सबसे पहली क्लास में सबसे पहली चीज आपको ये बताई गई थी कि मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन एक शर्त पे। कब?
जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री पर काम करनी चाहिए। ठीक है, याद आ गई बात। तो यहां पर जो डिस्टेंस है ये है, फोर्स ये है ना। डिस्टेंस ऐसी है, अब फोर्स ऐसी है, तो कोई चीज ऐसी डिस्टेंस, अब फोर्स ऐसी लग रहा है, तो क्या ये 90 डिग्री है? नहीं नहीं नहीं, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। तो 90 डिग्री नहीं है तो हम इसको फार्मूले में नहीं बिठा सकते, पहले 90 डिग्री लाना होगा, फिर उसके बाद फार्मूले में हम इसको रख पाएंगे। तो हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को अलग अलग पार्टों में तोड़ना, विभाजन करना। ठीक है, कैसे? जैसे कोई भी फोर्स देखिएगा, जैसे कोई भी फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पर ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ? तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। यहां से मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर एफ फोर्स है, या फिर ऐसे समझिए कि एक ये है और ये ऐसे जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको तो और ही नहीं समझ पाओगे यार, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझो, जो समझा रहे थे वही समझो। चलो, ये एफ फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल पर ये लगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो थीटा जिसके साथ बनता है उसके साथ कॉस आता है, क्या आता है? तो एक इसका कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा, दो कंपोनेंट इसके बनेंगे। तो ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? एफ, और क्योंकि थीटा, मतलब देखिए जिसके साथ ये कोण बनाता है उसके साथ हम कॉस लेते हैं, तो एफ कॉस थीटा इसकी वैल्यू होगी, इस वाले की, इधर वाले की। और इधर वाले की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स से हमको मतलब नहीं, ये दो फोर्स हो गए, मतलब उसी के बराबर वो फोर्स हो गया। ठीक है, ये हमने आपको समझाया था, नहीं समझाया था तो समझ लीजिए कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक उस जिधर फोर्स, मतलब जिधर एंगल बना रहा हो उधर कॉस थीटा रहेगा, जिधर नहीं बना रहा होगा उधर साइन थीटा, दोनों ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यही वही वही काम यहां करते हैं। तो ये जो फोर्स है, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक इधर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, मतलब एक तो इधर की तरफ सीधा लगेगा, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं, एक इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या लगेगा भाई? एफ, क्योंकि ये एंगल यही इसी के साथ बना रहा है, एंगल इसी के साथ बना रहा है, तो इधर आएगा एफ कॉस 45। चलिए बड़ा बड़ा थोड़ा लिखते हैं यहां से, एफ कॉस 45 डिग्री। एक फोर्स नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, ये एफ है, ये वाला एफ है। ठीक है, एक फोर्स नीचे की तरफ बनेगा, है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा? एफ साइन 45। ठीक है, सेम वही कहानी इधर हो जाएगी, तो इधर की तरफ लगेगा एफ कॉस 30 और नीचे की तरफ लगेगा एफ साइन 30। ठीक है, ठीक है बबुआ। ठीक है, अब क्या किया जाए सर? अब क्या किया जाए? तो देखिए, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये इधर इधर खींच रहा है, बीम पे कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा, बीम के ऊपर और नीचे जाने। ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका और इसका। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब किसका है? ऊपर और नीचे वालों का। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं जो हमारी डिस्टेंस है उसी के डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो कोई मतलब उसका नहीं है, वो कोई फर्क नहीं करेंगे। ठीक है, बीम को वो इधर इधर ले जा सकते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं दे सकते, मूवमेंट के लिए उसके परपेंडिकुलर वाला ही काम करना, हमको निकालना मूवमेंट ही है। ठीक है, तो क्या हमको करें अब देखिए, अगर अब हम बीम को देखें, ठीक है, इतना झमेला हटा दें,
तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जिसकी वैल्यू है एफ साइन 45 डिग्री। एक फोर्स यहां नीचे की तरफ लग रहा है जिसकी वैल्यू है एफ साइन 30। ठीक है, और एक फोर्स जो कि इन दोनों को टिका करके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एक लगा के रखा हुआ है और इससे इसकी बीच की दूरी है यक्स। कितनी है? यक्स। और टोटल इसकी दूरी कितनी है? टोटल इसकी दूरी कितनी है भाई? कितनी है? एम। अच्छा, एक चीज आपको बता दें हम, ये जो एम लिखा हुआ है ना, ये मीटर नहीं है, मीटर नहीं है बाबा। अच्छा चलिए, हम इसको ना थोड़ा आसान, मतलब गलत ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल एम कर देते हैं। ठीक, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आता रहेगा। यहाँ पर ये जो है मीटर नहीं है, यहाँ पर ये कैपिटल एम है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस है, एम के फॉर्म में लिखना है, आप मीटर आगे लगा रहे हैं। ठीक है, एम के फॉर्म में इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम की वैल्यू दी नहीं है ना, अगर दी होती तो कोई बात नहीं थी। तो एम यहां पर रहेगा। ठीक है, अब इसको कौन नहीं कर लेगा बताइए, एकदम सरल क्वेश्चन हो गया है ना, कि रिजॉल्व कर दीजिए, सरल हो जाएगा, आसान बन जाएगा। आसान लग रहा है सफर देखने से। चलिए, तो अब क्या होगा? हाँ, अब आएगा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? हमने, अच्छा मूवमेंट कहाँ से लिया जाए भाई? डिस्टेंस डिस्टेंस हम हमको पता चल गई, मूवमेंट कहाँ से लिया जाए बताइए? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से फोर्स है वहीं चलेंगे। ठीक है, ताकि कम से कम एक फोर्स तो हटा दें। ये बात है, ये बात है। ठीक है, ये फोर्स हमको मालूम है, ये फोर्स हमको मालूम है। अगर हम यहां से मूवमेंट ले लेते हैं तो ये फोर्स हमको ही मालूम नहीं है, डिस्टेंस तो मालूम है, फोर्स ही नहीं मालूम है। तो जो फोर्स मालूम नहीं है वहीं से हमको मूवमेंट लेना है ताकि वो गायब हो जाए, बाकी के दोनों रहे। तो मूवमेंट कहां से लेंगे आप? कहां से लेंगे? यहां से लेंगे, है कि नहीं? क्यों यहां से लेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ मालूम नहीं है तो ये गायब वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जहां हम मूवमेंट ले लिए, जहां कदम रख दिए, वहां मूवमेंट भाग गया, है ना? ये बात है। तो यहाँ मूवमेंट हमने कदम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बनेगा, ये देखिए ऐसे यू, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से ये बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टोटल हमको निकालनी पड़ेगी फिर। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी आएगी? टोटल यम है और यम में से यक्स गया तो बचेगा क्या? एम माइनस यक्स। ठीक है, अब सब कुछ मालूम है, चलिए करिए। इधर वाला कीजिए, इधर ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स है एफ साइन 45। ठीक है, और डिस्टेंस है यक्स जो कि बराबर होगी एंटी क्लॉक, मतलब कि क्लॉक की, क्लॉक वाला है हमारे पास में ये। ठीक है, एफ साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस यक्स, एम माइनस यक्स। एफ से एफ कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा क्या कर दे, सॉल्व कर दे, देखिए अगर हम इसको मतलब यहां पर रखें तो इसको हम एक्स फॉर्म ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि देखिए ये √2 है ना, और इधर 2 है, तो इस 2 को भी काट सकते हैं हम, थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो। ये √2 है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर √2 और √2 दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये सोल्यूशन है, कैसे भी कर सकते हैं, ये हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आएगा √2 हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, √2x, है ना, √2x। तो ये दो से ये दो कट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, सीधे सीधे हमको मिलेगा √2x इज इक्वल टू m माइनस यक्स। देखिए आसान कर लिया ना हमने। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यक्स कैटेगरी है और यक्स कैटेगरी है, तो यक्स को एक तरफ भेजते हैं, क्योंकि हमको
x की वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है, तो हम इसको अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और बराबर यम हो जाएगा, है ना। अब दोनों में से x को कॉमन कर लेते हैं, तो x को अगर हम कॉमन करेंगे तो x और इधर आएगा 2 और यहाँ पर 1, x होता है कि x होता है, जो भी था ठीक है, x होता है। तो यहाँ पर ये है इतना। अब हम क्या करेंगे, हमको x निकालना है, तो हम इस टोटल पार्ट को उधर तरफ भेज देंगे। तो चलिए x बराबर क्या आएगा फिर टोटल, m अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 सॉरी, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नीचे इस तरीके से आता था, तो हम लोग कक्षा 8 में पढ़े थे, कक्षा 8 में 8 चैप्टर में, है ना, परिमेयीकरण। क्या पढ़े थे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में हम लोग क्या करते थे कि हम इसके अपोजिट संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 माइनस 1 है, तो इधर करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ता था, अंडर रूट 2 माइनस 1, ये चीज। तो यहां से क्या आएगा x, और ये चीज हो जाएगी अंडर रूट 2, मतलब m भी रहेगा, सॉरी m, और यहाँ पर x माइनस 1, और ये चीज a प्लस बी और a माइनस बी का हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये दोनों घट करके 1 आ जाएगा, तो टोटल ये हट जाएगा एक तरीके से, तो ये सीधे डायरेक्टली इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, x ही निकालना था, तो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू अब हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू तो हमको मालूम है कि 1.414 के करीब इसकी वैल्यू, 414 के करीब इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है। तो अब हम अगर इसको माइनस कर दें, 1 को माइनस कर दें तो 0.414 आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो 0.414 m मीटर जो है x की वैल्यू आ जाएगी। आई बात गई समझ में, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन बहुत है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा। देखिए हम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट में आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो उसी मेहनत, उतना क्या हमको थोड़ी ना सिलेक्शन लेना है ना, तो हमसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप लोग हमसे ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, जिस दिन आप लोग जान लीजिएगा कि अब आप सिलेक्शन के राह पे, ठीक है। चलिए तो कीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो हमको बताइएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन घबराइएगा नहीं, ठीक है। उसको बस रिजॉल्व कर लेंगे ना तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, और इसको तो आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, और रिजॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बताया हमने ना, ऐसे नॉर्मल आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाइएगा, और मूवमेंट की आज से क्लास ये ओवर होगी, और कुछ और जो भी क्वेश्चंस होंगे अभी तो हम लोग खत्म थोड़ी ना है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख सीख करके क्वेश्चंस लगा करके प्रैक्टिस करके सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 2 महीने बचाया जाए लास्ट में, ठीक है, 2 महीने पहले एग्जाम से 2 महीने पहले जो है पूरा खत्म किया जाए, ताकि जो है हम लोग जल्दी से खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो आपकी ई बुक है, देखिए ये जो बुक है ना, ये वाली, इसको अभी तक जिसने परचेस नहीं किया है, हमने अभी एप्लीकेशन पे सभी बच्चों को बता दिया कि 31 जनवरी तक उसमें ऑफर चल रहा है। आप जो है जाकर के 59 रुपीज में पीडीएफ फॉर्म में पा सकते हैं, एप्लीकेशन पे आपको अच्छे से दिखेगी, ठीक है, एकदम अच्छे से आप वहां पर पढ़ सकते हैं। उसको बड़ा करके स्क्रीन पर, फोन जो होता है ना, जैसे जैसे देखिए हमारे पास फोन एक है ना, फोन या टेबलेट आपके पास कोई होगा, तो आप फोन कैसे टेढ़ा कर लीजिए, है ना, तो आपको क्या है पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा वो, है ना। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस लगाइए उसमें से। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप जो है मार्केट में जा सकते हैं। मार्केट हमने बताया है प्रयागराज शुक्ला मार्केट, ठीक है, वहां पर पहुंच करके जो लोकेशन दी गई पहुंचिए, वहां पर कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो, ठीक है। और इस तरीके से काफी अच्छी, इसमें पूरा आपको 25 का 24 का हर चीज दिया गया है, तो आप इसको जरूर लीजिए।
ठीक है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं और जो बच्चे लिए हैं उन बच्चों को ये चीज मालूम होगी, ठीक है, कि इसमें किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है कि लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है, इसका पूरा सोल्यूशन कोशिश करेंगे लगाएंगे और यहीं पर, ठीक है, यूट्यूब पर ही पूरा लगवाएंगे। लेकिन जब आप लोग जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे तब तो होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिए, हल्के से हल्के क्वेश्चन ही अपने से बना करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आपका फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाला है, जनवरी के बाद आने वाला है। ठीक है, एकदम कंफर्म आपको नोटिफिकेशन बता रहे हैं। ठीक है, अभी कॉलेज से हमने कुछ क्लूज देखे हैं तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। तो जनवरी के बाद आईआरटी का जो है फॉर्म आने वाला है। ठीक है, जनवरी के पहले तो नहीं आएगा, जनवरी के बाद आएगा। ठीक है, तो सभी लोग उसके लिए रेडी हो जाइए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, ताकि सबका सिलेक्शन हो जाए। ओके, क्लास कैसी लगी बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।